नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बारामूला के उड़ी सेक्टर से, क्योंकि बारामूला के उड़ी सेक्टर की अगर बात की जाए तो सेना दुश्मन की हर हरकत पर वहां नजर रखी हुई है और आतंकी घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। दोबारा हुए सीजफायर समझौते के बाद फिलहाल सरहदें शांत ही हैं और पाकिस्तान के मक्कारी से वाकिफ सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई है। तो अगर हम बारामूला के उड़ी सेक्टर की बात करें तो वहां पर दुश्मन के हर हरकत पर नजर रखी है सेना ने, पर उसी के चलते अब जहां पर धड़ाधड़ सीज फायर वॉयलेशन होता था और अब जो शांति का माहौल है उसमें बताएंगे कि अब क्या अंतर लोगों की जिंदगी में वहां पर आया है, क्या कुछ वहां पर बदलाव हुए हैं और जिसके चलते आए दिन सीज फायर वॉयलेशन की खबरें आती थी उड़ी सेक्टर से। वहां पर अब माहौल पूरी तरह से शांत है, क्योंकि दोबारा जो सीज फायर समझौता हुआ था उसके बाद फिलहाल जो सरहदें हैं पूरी तरह से शांत है। पर अगर बात करें सेना की तो सेना दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और आतंकी घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने के लिए चौकसी भी वहां पर बढ़ाई गई है। अंतर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले रुक करते हैं हम बारामूला के उड़ी सेक्टर का, जहां पर हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा उड़ी का सूरत हाल, क्योंकि समझौते के बाद जिस तरह से सरहदें फिलहाल शांत है और क्या कुछ वहां पर बदलाव नजर आया है? बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम जिले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, जहां पे अक्सर और बेशतर जो है सीज फायर वायलेशन होता था, जो शेलिंग होती थी पाकिस्तान की जानिब से, हालांकि काफी जो है नुकसान होता था, चाहे हम इंसानी जानों की बात करें या इसके साथ साथ माल मवेशी वहां पे जो मारे जाते थे या जख्मी होते थे। हालांकि अगर से देखा जाए आज की डेट की बात करें, आज वहां पे उड़ी के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे हम लचीपोरा सेक्टर की बात करें या रामपुर या इसके साथ साथ जो दीगर सेक्टर है, चाहे हम गुलमर्ग सेक्टर की बात करें या नौगाम सेक्टर की बात करें, वहां पे जो 0.5 किलोमीटर के दायरे में जो रिहायश पजीर इलाके आते हैं, वहां पे लोग जो है काम काज बड़ी अच्छी तरीके से आजकल करते हैं और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और लोगों ने यही कहा कि कल भी हमने मुकामी लोगों के साथ बात की, जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो बहुत ही मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही खुश है, क्योंकि उनका यही कहना है कि उस वक्त जब यहाँ पे इन इलाकों में सीज फायर वायलेशन होता था उस वक्त काफी नुकसान होता था। उसके बाद जो है यहाँ पे काफी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि आज मुकामी लोगों का यही कहना है, जब से ये डीजीएमओ की जो मीटिंग हुई थी पिछले साल 2021 में, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने ये जो हॉटलाइन पे जो उस वक्त मीटिंग की गई थी, उस तब से आज तक जो है लोगों ने राहत की सांस ले ली और इस वक्त जो है बड़े खुश मुकामी लोग दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं। चाहे हम आज की डेट की बात करें, आज जो है वहां पे खेती बाड़ी भी वो लोग करते हैं, अपने जमीन पे जाते हैं। और जो कल की बात करें, कल यहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार, इन्होंने भी कल विजिट किया था सरहदी इलाके उड़ी का, और इसके साथ साथ डायरेक्टर टूरिज्म, क्योंकि जब हमने उनके साथ बात की तो उनका ये कहना है कि इसको मजीद जो है फाल बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसको जो है टूरिज्म में जो है तब्दील किया जाएगा, ताकि आम मुकामी लोगों के साथ साथ चाहे हम सरकार की बात करें उनको फायदा मिले, क्योंकि इससे पहले जो है उस तरह की डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही थी जिस तरह से आज डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी। और उड़ी के मुकामी लोग जो है वो बड़े खुश नजर दिखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, मुकामी लोग खुश हैं, सरहदों पर शांति है, खैर बहुत अच्छी बात है। पर उसी के चलते अब जहां पर डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, लोगों की समस्याओं पर फोकस किया जा रहा है, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने का किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लानिंग इस तरह की? बिल्कुल, कल ही जिला तरक्याती कमिश्नर या इसके साथ साथ डायरेक्टर टूरिज्म है, इन्होंने वहां पे जो टीआरसी जो कमर यहाँ पे सलामाबाद में वहां पे विजिट किया और जो दीगर अफसरान भी वहां पे थे, चाहे हम एसडीएम उड़ी की बात करें या एसडीपीओ, चाहे हम R&B या इसके साथ साथ जो दीगर अफसरान थे, वहां पे एक इनको पहले ब्रिज तामीर करना है। इस ब्रिज की जो लागत है वो तकरीबन 5.6 करोड़ जो है, और इसके साथ साथ देखा जाए और भी वहां पे जो है प्रोजेक्ट जो पाई तकमील तक जल्द से जल्द जिला इंतजामिया पहुंचाएगी। हालांकि उससे जो है
लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर से देखा जाए सरहदी इलाकों के लोग हैं उनको काफी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है, चाहे हम रोड के हवाले से, चाहे ब्रिजेस के हवाले से, चाहे इसके साथ साथ जो दीगर वहां पे मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि आज की डेट की बात करें, क्योंकि बर्फबारी भी इन इलाकों में हुई है और उसकी वजह से काफी सारे मुश्किलात हो रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि सरकार के जो पलंग बांग दावे हैं ये सही तरीके से जो है साबित होंगे या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगरचे देखा जाए जो उड़ी कमलकोट के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ हमारी बात हुई तो वो बड़े खुश नजर हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इसके साथ साथ देखा जाए उनकी तरफ से यही अपील है जिला इंतजामिया से कि इन प्रोजेक्ट्स पे जल्द से जल्द काम लगाया जाए ताकि इन सरहदी इलाके के लोगों के जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो सके। बिल्कुल, शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। इरशाद बारामूला से ज्वाइन किए हुए थे, उड़ी सेक्टर की जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। जब सीज फायर वॉल्यूशन लगातार होता था, लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता था, अब जबकि सरहदें शांत हैं, वहां की डेवलपमेंट के हवाले से, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से, वहां की मुकामी लोगों की समस्याओं के समाधान करने के हवाले से फोकस करने की जरूरत है ताकि जो उनकी खुशी है, जो उन्होंने राहत की सांस ली है, वो दोगुनी हो सके। तो चलिए अब रुक करते हैं बडगाम का, क्योंकि बडगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें, वहां पर फैसिलिटीज की बहुत कमी नजर आ रही है। बहुत सारी शिकायतें लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बडगाम के जिला अस्पताल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। जिला अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन की अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में स्टाफ की भी अगर बात कर ले तो कमी के चलते लोग काफी परेशान हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है और शिकायतें मिलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कोई भी इस पर गौर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, देख के भी चीजों को अनदेखा कर रहा है। बार बार खबरें भी चलती हैं इस अस्पताल के हवाले से। और बडगाम के अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो लोगों को काफी शिकायतें हैं। अब सवाल यह है, शिकायतें बहुत सारी हैं स्टाफ को लेकर, सीटी स्कैन एमआरआई को लेकर, या फिर वहां पे जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है उसे लेकर। अब शिकायतें तो हैं, शिकायतों को दूर कौन करेगा ये सवाल है, क्योंकि दिख सबको रहा है। मरीजों की जो शिकायत है, जो अटेंडेंट्स उनके साथ आते हैं उनकी जो शिकायत है, उसके बावजूद आरोप लोग लगा रहे हैं, उसके बाद भी देखकर भी अनदेखा इसे स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। क्यों कर रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अशरफ डार बडगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताइएगा, क्योंकि बार बार लोगों की शिकायतें आए दिन इस अस्पताल के हवाले से देखने को मिलते हैं, उसके बाद भी क्यों इसे फैसिलिटीज मुहैया नहीं हो पाई? देखिए प्रियंका, जब हम बडगाम की बात करते हैं तो करीबन 80 के दहाई में डिस्ट्रिक्ट बना है, और अगर हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो अभी भी बडगाम उस तरह की डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्टों में हम देखते हैं, क्योंकि बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, यानी 80 की दहाई में, तब से लेकर आज तक जब हम हेल्थ फैसिलिटी की बात करें और जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल वैसा का वैसा ही है। करीबन आज भी अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जगह की है। दूसरा ये कि जब डॉक्टर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले तो स्किनिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर जो मैदे का डॉक्टर है वो भी नहीं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स पेशेंट ऐसे भी यहाँ पर पोस्ट है जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट से बाकी लोग आ जाते हैं बडगाम हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर उनको उस तरह की फैसिलिटी मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को जो है मायूसी होती है। हालांकि आपको बताते थे जब कोविड हुआ था, कोविड में हमने देखा कि DRD की तरफ से एक हॉस्पिटल तामीर करना था जो कि बडगाम के ऋषिपुरा इलाके में उन्होंने कहा था बनाएंगे। काफी ज्यादा पहल हुई, उसके बाद टेक्निकली फॉल्ट की वजह से ये कहा जा रहा था, ये कहा गया उस टाइम कि अब ये जो जमीन है उस हॉस्पिटल के लायक नहीं है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको बडगाम में शिफ्ट किया जाएगा, मगर अभी भी हम देखते हैं कोई पहल तब से नहीं हुए। लोग काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो बडगाम हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, क्योंकि अभी भी जो है बडगाम हॉस्पिटल में सबसे बड़ी जो बात है वो है जगह की कमी। यहाँ पर अगर हम बात करें सिटी स्कैन या हम MRI की बात करें जो कि बाकी हॉस्पिटल में हम वो फैसिलिटी देखते हैं, बडगाम वाहिद एक हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर ना मैदे का डॉक्टर, ना स्किन का डॉक्टर है,
बहुत से ऐसे वैकेंसीज है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी भी है। हालांकि शायद डायरेक्टर हेल्थ जो है उसको शायद नजर नहीं है कि बडगाम हॉस्पिटल में इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, मगर लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात बडगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हवाले से होती है। आपको मैं दिखाना चाहिए, देखिए ये जो हॉस्पिटल, ये सामने हमारे हॉस्पिटल है, इसके नजर में आप देखिए गाड़ियां लगी हुई, कुछ गाड़ियां लगी हुई है जो डॉक्टर्स की है, बाकी जो पेशेंट्स आते हैं उनकी गाड़ियां बाहर ही रहती है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलात काफी ज्यादा यहाँ के लोगों को होती है जो बडगाम के दूर दराज इलाकों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए आते हैं। तो यहाँ पर उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है जिस तरह की उनको उम्मीद होती है। जी प्रियंका। बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हैं, वहां के लाइव वीडियोस आप दिखा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज भी वहां पर जो मरीज उनके परिजन आए हैं उनसे आपने बातचीत की, क्या कहना है कि आज भी क्या सूरत हाल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, जब हम बडगाम हॉस्पिटल की बात करते हैं, अगर कोई खान साहब एरिया से पेशेंट आता है, वो प्रेफर करता है कि मैं बडगाम के बजाय श्रीनगर जाऊं, क्योंकि उसको जो उम्मीद होती है, जो फैसिलिटी होती है, उसको लगता है कि मुझे श्रीनगर में ही मिलेगी, ना कि बडगाम की डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की फैसिलिटी नजर नहीं आ रही। आज भी हम देखते हैं जो पेशेंट है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्किन के रिलेटेड बीमारी होती है, या जिनको मैदे की रिलेटेड बीमारी होती है, या और भी किसी चीज की उनको बीमारी होती है, तो वो फैसिलिटी उनको यहाँ नहीं मिलती। अगर हम आज के दौर की बात करें, यहाँ पर MRI होना चाहिए, यहाँ पर सिटी स्कैन होना चाहिए, जो कि यहाँ के पेशेंटों को बाकी डिस्ट्रिक्ट में उनको फैसिलिटी मिलती है। यहाँ के पेशेंट को अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MRI करना हो या सिटी से, उनको श्रीनगर जाना पड़ता है, जहां पर उनको टाइम नहीं मिलता है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ पर उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं। अब उन बेचारों को या तो प्राइवेट करना पड़ता है, क्योंकि गरीब, अगर हम बडगाम की बात करें, सबसे ज्यादा रूरल एरिया है, यहाँ के लोग काफी गरीब है, वो उतना एफर्ट नहीं कर पाते। मगर शायद जो है हेल्थ सेक्टर में अभी भी बडगाम के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम रूरल एरियाज में देखते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूँ, बडगाम में जब कोविड हुआ, जब पूरी दुनिया में कोविड हुआ, सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम देखने की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की देखने की मिली। बडगाम में करीबन 12 से 13 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बनाई गई है हेल्थ सेक्टर के हवाले से, जो कि करीबन 8 से 10 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनको बना के वो वैसे के वैसे रखा। उनका यह कहना है कि इनको ना तो हैंड ओवर किया है डिपार्टमेंट को, और जिसने वो कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम जिसने किया उसने पैसे निकाला, और बिल्डिंग अब खस्ता हाल की शिकार है। तो बहुत सी, अगर हम हेल्थ के हवाले से जब आप बात करते हैं, बडगाम में हेल्थ की काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज भी लोग रूरल एरिया से आते हैं, खान साहब एरिया से आते हैं, सारी शरीफ से आते हैं, चाडोरा से आते हैं, वो प्रेफर करते हैं हम श्रीनगर जाए, न कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि जिस तरह की उनके फैसिलिटी की उम्मीद होती है, वो बडगाम हॉस्पिटल में नजर नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर जब कोई पेशेंट आता है, पहले उसको गाड़ी रखने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जितनी भी यहाँ जगह है, थोड़ी सी जगह, वहां पर डॉक्टर उसकी गाड़ियां रहती है। तो जाहिर सी बात है, जो पेशेंट्स आते हैं उनको यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने यह कहा था कि बडगाम का हॉस्पिटल हम ऋषिपुरा, जहां पर उन्होंने लैंड भी आइडेंटिफाई, वहां पर बनाएंगे ताकि लोगों को जो है थोड़ी सी राहत, मगर लग यही रहा कि शायद जो है गवर्नमेंट या गवर्नर इंतजामिया को बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो कि हेल्थ के हवाले से शायद वो भूल ही गए, क्योंकि बहुत सी वादे इन लोगों के साथ किए गए, अभी तक उन वादों में हमने देखा कहीं पर कोई नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अशरफ डार बडगाम से ज्वाइन किए हुए थे और सीधा अस्पताल से लाइव उन्होंने दिखाया कि लोगों को क्या कुछ परेशानियां वहां पर आ रही हैं। अगर गाड़ियां पार्क करने के हवाले से बात की जाए, डॉक्टर्स की कमी को लेकर बात की जाए, या फिर वहां पर जो लोग आते हैं उनको श्रीनगर जाना पड़ता है अगर उनको MRI या सिटी स्कैन करवाना है, तो इस पर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी गुहार सुनी जाएगी। आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर सांबा से उठ रही है आवाज, और सांबा से अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पर 7वें आसमान पर पहुंचा है जिले के राजपुरा इलाके के लोगों का गुस्सा। रामगढ़ के साथ विलय करने के मसौदे का कड़ा विरोध लोग कर रहे हैं। तो परिसीमन आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसमें सांबा में हमने देखा कहीं सियासी दल काफी नाराज नजर आए हैं, कई जगह पर आम जनता काफी नाराज नजर आ रही है, और हम आपको बता रहे हैं कि 7वें आसमान पे राजपुरा इलाके के जो लोग हैं उनका भी गुस्सा फूटा है और रामगढ़ के साथ विलय करने के मसौदे पर कड़ा विरोध वहां के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं सांबा का, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, अगर हम बात करें राजपुरा इलाके की, क्या कुछ रिएक्शंस वहां पर देखने को मिल रहे हैं परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के हवाले से?
देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लगातार सांबा जिला में इस समय विरोध के स्वर गूंजना शुरू हो चुके हैं। तमाम अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। बताते चले कि अब जिस तरह से रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐलान हो चुका है, जो अंतिम रिपोर्ट परिसीमन आयोग के सामने आई है, उसमें राजपुरा का एरिया भी ऐड किया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉर्डर का इलाका है। और राजपुरा के लोग ये कहते हैं कि एक बार तो हमें, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो चलिए दे दी गई नहीं, लेकिन हमें ऐसी जगह पर ऐड किया गया जहां पर हमारा कोई लिंक ही नहीं है। और इससे पहले वो 25 साल रिजर्व रहे, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आए कठुआ जिला के, लेकिन अब सांबा जिला में उनको ऐड तो किया गया, लेकिन रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ना जो है वो पूरी तरह से गलत है। और एक बार फिर से उनके हकों को, उनके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया गया है, जिसके चलते कल भी हमने देखा कि लगातार राजपुरा के लोग यहां विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आए। और उन्होंने दो टूक कहा कि इसमें जो सियासी खेल है वो खेला जा रहा है। और खासतौर पर अगर दोनों सांसदों की बात करें तो उनको लेकर भी यहां पर उनकी तरफ से आवाज उठाई गई है कि इनकी तरफ से जो किया गया है ये सारा इन्हीं का किया जा रहा है। यहां बीजेपी ऑफिस में बैठकर ये जो रिपोर्ट है ये तैयार की गई है। हालांकि यहां पर अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, तो ये सारे पार्टी के नेता एक मंच पर कल सामने आए। यहां डीडीसी बीडीसी मेंबर भी आए। उन्होंने धमकी दी कि अगर ये रिपोर्ट में अमेंडमेंट नहीं की गई तो हम अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का वक्त दिया गया है, तो क्या फाइल करने के बाद जो रिपोर्ट दोबारा से सामने आती है उसमें कोई अमेंडमेंट की जाती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहां के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इससे बेटर है कि हमें बघवाल के साथ जोड़ दिया जाए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाए, ताकि हमें भी अपने अधिकार जो है वो मिल पाए। उन्होंने ये कहा कि हमें कठपुतली समझा हुआ है, पहले हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड किया, अब रामगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, तो इसमें हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं यहां हमारे लोगों के हकों को खत्म करने का एक प्रयास किया गया, जिसके चलते अब ये आवाज लगातार उठाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस रिपोर्ट में अमेंडमेंट नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू हो सकता है, जिसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन जिम्मेदार होगा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा और जम्मू कश्मीर प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं अपने सियासी फायदे के लिए कुछ नेताओं ने ये रिपोर्ट एक बंद कमरे में तैयार करवाई डिलिमिटेशन कमीशन से, और अब उस रिपोर्ट का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने ये रिपोर्ट जो है लोगों के हितों में तैयार की। हालांकि लोग इस चीज को भी ये कह रहे हैं कि 6 सीटें जम्मू संभाग को मिली है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मर्ज कर देना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खत्म कर देना या अलग अलग एरियाज का बंटवारा कर देना, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हम घग्वाल राजपुरा का बंटवारा नहीं सहेंगे और हम रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से बता रहे थे कि लोगों का गुस्सा वहां पर फूटता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही अब जबकि ऑब्जेक्शंस दायर की गई हैं, अब जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें अमेंडमेंट की जाएगी नहीं, खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर बीडीसी डीडीसी मेंबर जो हैं वो भी जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, उनका कहना है कि अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं गुलमर्ग की, क्योंकि गुलमर्ग में भी अब होगा ताजमहल का दीदार। और हमने देखा था कि इग्लू कैफे वहां पे जो बनाया गया है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे वहां पर बनाया गया, वो भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन लोगों के लिए बना है। और उसके साथ साथ अब ताजमहल का दीदार किस तरह से होगा आपको बताएंगे, क्योंकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी अपना नया नया फॉर्मूला आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में बर्फ से बना खूबसूरत ताजमहल अब आकर्षण का केंद्र बना है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि कारोबारी का क्या कुछ इस पे कहना है, वो सुनिए। I cannot call exactly as Taj Mahal, but this is replica of Taj Mahal. हमने कोशिश किया है कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लगभग उसी रेशियो में है रहे जिस रेशियो में ताजमहल है। वी हैड लिमिटेड स्पेस, so we have tried creating a sculpture of size of like 24 by 24 by 16 feet high. That's the kind of thing, and it already has become a center of attraction for the tourists and the locals. जिस तरह से अब ये जो ताजमहल बनाया गया है, अब ये भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए बनेगा। वर्ल्ड वाइड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑलरेडी गुलमर्ग है, उसके बाद जो इग्लू कैफे बनाया गया वो भी एक आकर्षण का केंद्र बना। अब जो बर्फ से ये ताजमहल की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। और चलिए रुक करते हैं गुलमर्ग का। हमारे संवाददाता इशफाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बताइएगा अब इग्लू कैफे के बाद ये जो ताजमहल की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, और क्या कुछ लगता है कितना और टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा गुलमर्ग की तरफ?
गई थी और रेगुलर यहाँ पर तामीर किया गया था। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये अब जो दूसरी यहाँ पर कोशिश की गई कोलाई ग्रिड के बाद में अब यहाँ पर जो चाया ग्रुप है उनने यहाँ पर नसीम और वसीम चाया जो दो भाई है उनने यहाँ पर ये ताजमहल बर्फ का ताजमहल बनवाया है। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि अब जो है यहाँ पर सेहत मुकाम गुलमर्ग में जो बर्फबारी के दौरान और सयाहत में थोड़ी बहुत कमी देखी गई थी। अब उम्मीद यह है कि इस बर्फबारी के बाद जो है यहाँ ताजमहल के साथ साथ यहाँ पर काफी जो बाहर से सयाह आएंगे वो इस ताजमहल को देखेंगे। और लेकिन ये ताजमहल जो अपने आप में एक नमूना इस वक्त यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि अगर इस ताजमहल की बात करें इसकी ऊंचाई जो है वो 16 फीट ऊपर है और वो भी बर्फ से पूरी बर्फ को जो है यहाँ पर तराश कर इस ताजमहल को बनाया गया। और अभी हमारे यहाँ के होटल के मैनेजमेंट से भी बात की, उनका ये कर करीब 17 दिनों में पूरा ये जो ताजमहल है ये बनाया गया। और ये कोशिश है कि यहाँ पर जो सयाह जो बाहर से सयाह आ रहे हैं सयाहों को रागिब करने के लिए यहाँ पर सेहत मुकाम गुलमर्ग में इस तरह की कोशिश की जाएगी। वही अगर सेहत महकमा सयाहत की बात करें, महकमा सयाहत की तरफ से अलग अलग यहाँ पर स्कीइंग के कोर्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। लेकिन ये कोशिश जो ताजमहल यहाँ पर चाया ग्रुप की तरफ से बनाया गया है ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वादी कश्मीर ज्यादा से ज्यादा सयाह आए और सयाहत को मजीद यहाँ पर फरोग मिल सके। बिल्कुल, शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे गुलमर्ग से और बता रहे थे कि ग्रैंड मुमताज की तरफ से ये जो ताजमहल यहाँ बाहर स्नो का बनाया गया है एक बहुत बड़ा कहेंगे कि आकर्षण केंद्र अब टूरिस्ट के लिए बनेगा और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सयाह वहां का रुख कब करें। तो चलिए अब रुक करते हैं हंदवारा का। हंदवारा के आधा अधूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे, क्योंकि 8 साल पहले ये परियोजना जो बनाई गई थी अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। सरकारी परियोजनाओं की कछुआ चाल का एक और जीता जागता नमूना आप देख रहे हैं और मात्र ढांचा खड़ा करने से आगे नहीं बढ़ पाई 6 करोड़ की परियोजना। तो ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है 8 साल पहले 6 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनाई गई। आज 8 साल बीत चुके हैं, अब ना इसके अंदर चैम्बर है ना वॉशरूम है, एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है बिल्डिंग का। तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे उसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि बार बार याद दिलाना पड़ता है कि सरकारी परियोजना जो बनाई गई है आप उसे पूरा भी कीजिए। 8 साल आपको लग गए और एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसपे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया वो अभी तक आपने पूरा नहीं किया। तो खैर बहुत सारी दिक्कतें इसके चलते लोगों को पेश आ रही हैं। या अगर हम बात करें जिस तरह से हंदवारा में जो आधा अधूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो खड़ा कर दिया गया है उसके हवाले से क्या कुछ कहना है लोगों का हम जानेंगे। हमारे संवाददाता शमीम हंदवारा से ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बताइएगा, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, आधा अधूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्या कहना है वहां के लोगों का? कोर्ट कम्प्लेक्स हंदवारा की बात करेंगे। लगातार पिछले 6 साल से वहां पे काम चल रहा है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ है। जिस तरह वहां के वकला हजरात को या वहां पे जज साहिबान है उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां पे जो है अकोमोडेशन की प्रॉब्लम, वहां पे अगर बाथरूम की बात करेंगे या वहां पे जो है लॉयर्स है जो है एडवोकेट हजरात जो है उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने भी जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया है, अभी तक उनकी मुश्किलों का उजाला नहीं हुआ है। जिस तरह पहले जो है यूटी के बाद लोगों को काफी उम्मीदें थी, जितने भी रुके पड़े काम है उन पे फास्ट ट्रैक पे काम शुरू किए जाएंगे। अगर इस कोर्ट कम्प्लेक्स की बात करेंगे 6 करोड़ रुपए इस पे पूरा खर्च भी हो चुका है। अभी तक जो है वहां पे अब जो है बर्फबारी की वजह से या जो बारिश ज्यादा हुई उस वजह से पूरा जो इसका जो है वो बिल्डिंग पूरा बोसीदा हो चुका है। तो अब लोगों को भी खतरा लायक रहता है कि वहां पे जाने से, या जिस तरह मैंने जो है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अब्दुल रशीद लोन, उनके साथ मैंने बात किया, उनका भी साफ तौर कहना है कि उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना। अगर वहां कोर्ट कम्प्लेक्स जो वहां पे बनाई हुई है 2 मंजिला, वहां पे अभी जो है काम उस पर रुका पड़ा है, जिससे वहां के लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जो मुकला हजरात है उनको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। तो शमीम बता रहे थे जिस तरह से आधे अधूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद भी इस आधे अधूरे ढांचे की ओर कोई भी ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ का, क्योंकि पुंछ के मेंढर इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मेंढर इलाके में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और हरनी इलाके में पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया है। गिरफ्तार किया गया एक आरोपी पुलिस हिरासत से रिहा हुआ है। और आपको बता रहे हैं हम पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ के मेंढर इलाके में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें
3 पुलिसकर्मी घायल हैं। तो चलिए रुक करते हैं, जमशीद मलिक हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा इस हमले के हवाले से और क्या जानकारी है? प्रियंका, बिल्कुल ये हमला पुलिस पर आज गुरसाई नाला में हुआ है, जहां एक गुमशुदगी बालाकोट से एक लड़की गुमशुदा थी, जिसकी तलाश के लिए पुलिस पिछले कुछ दिनों से लगातार काम कर रही थी। और आज पुलिस एक मुलजिम को पकड़ने के लिए गुरसाई इलाके में पहुंची है, जहां पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें पुलिस के 3 जवान घायल हुए हैं। और जो मुलजिम जिसको हिरासत में लिया था वो भी लोगों ने वापस पुलिस से छीन लिया। और इस वक्त पुलिस की काफी नफरी और वहां पहुंच दी गई है, और पुलिस की गाड़ी पर भी इसके साथ ही हमला किया गया। जी प्रियंका, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पथराव हुआ है पुलिस पार्टी पर। उनकी फिलहाल हालत किस तरह की बताई जा रही है? प्रियंका, उनकी हालत अभी तक ठीक बताई जा रही है, मगर उनको अभी मेंढर हॉस्पिटल में लाया गया। इसके बाद ही थोड़ी डॉक्टरों की जांच के बाद ही सारी बात क्लियर होगी कि कितनी गहरी चोटें हैं इनको। मगर अभी तक इन तीनों को मेंढर हॉस्पिटल लाया गया, और ये मामला अब तकरीबन बढ़ चुका है, क्योंकि पुलिस की काफी नफरी अब गुरसाई इलाके की तरफ भेज दी गई है। प्रियंका, इसमें एक गिरफ्तारी अभी तक हुई है जमशीद? जी प्रियंका, जिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने जब मुलजिम को गिरफ्तार किया, और उसी वक्त पुलिस पे पथराव किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वो जो मुलजिम गिरफ्तार किया गया था उसको भी लोगों ने वापस पुलिस से छीन लिया, और इस वक्त हालात वहाँ काफी कशीदा बने हुए हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल, हालात वहां पे संगीन बने हुए हैं। उसको देखते हुए जिस तरह से अगर बात करें, फिलहाल माहौल काफी गंभीर है। जमशीद हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, हरनी इलाके की पुलिस पार्टी है जहां पर पथराव किया गया है और गिरफ्तार किया गया एक आरोपी, जिस तरह से जमशीद ने बताया कि पुलिस हिरासत से रिहा हो गया है। 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, फिलहाल उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। माहौल हमारे दर्शकों को बताइएगा फिलहाल वहां पे किस तरह का देखा जा रहा है जमशीद? जी प्रियंका, बिल्कुल, अगर माहौल की बात करें इस वक्त काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, क्योंकि काफी पुलिस की नफरी भी वहां थी जिस वक्त ये पहले पुलिस की उतनी नफरी नहीं भेजी गई थी, क्योंकि ये मामला एक लड़की की गुमशुदगी का था, जो बालाकोट इलाके से गुमशुदा लड़की थी, और उसकी तलाश का ये सिलसिला, और उसमें इस मुलजिम को जब गिरफ्तार करने गए उसके बाद इस वक्त माहौल काफी कशीदा बन चुका है वहां, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी अब इस तरफ रवाना कर दी गई है, जिससे माहौल काफी कशीदा हो चुका है। जी शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। जमशीद मलिक हमें जानकारी दे रहे थे, और जिस तरह से वो बता रहे थे जो माहौल है काफी वहां पर पेचीदा बना हुआ है, और 3 पुलिसकर्मी जो हैं इस हमले में घायल हुए हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।